में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया जनाब सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। ज्ञानचंद साहब हमारे साथ पैनल पर मौजूद है सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और नुसरत भाई साहबा हैं, एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चूंकि अब आपने भी ज्वाइन कर लिया है, एक तो मुझे पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस तरह देख रही है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से फरूख हबीब साहब ने कहा है कि 11 अकाउंट्स तो आपने भी खुफिया रखे हुए थे, 9 खुफिया अकाउंट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रखे हुए हैं, अभी इन पे भी रिपोर्ट्स आएंगी। देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। अगर पीटीआई वाले सच्चे होते तो ये स्टे पे स्टे नहीं लेते, फिर इसको छुपा के रखने की इस्तदा भी नहीं करते। इनकी चोरी जो है वो पकड़ी जा चुकी है। ये 100 इल्जाम लगाएं हम लोगों पे, अपोजिशन पे, इनका तो काम ही यही है। अब तो लोगों ने इनके किसी भी बात पे भरोसा करना ही छोड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन में उसके मेंबरान जो हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डिस्कस होंगे और वो समझते हैं कि ये झूठे हैं, लेकिन अगर इनके हो गए तो कुछ ही दिनों की बात है, वो साबित हो जाएगा। हमारी नज़र में जैसे कौम के साथ झूठ बोला है, जिस तरह से पूरे मुल्क के साथ झूठ बोलकर तबाह करके रखा है, तो ये क्या इलेक्शन कमीशन को सच्चे सबूत देंगे। इनका तो काम ही फॉर्जरी करना है, इनका काम ही आंखों में धूल झोंकना है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की आंखों में भी वो धूल झोंककर हम निकल जाए। वो फंस चुके हैं, शायद निकल ना पाए। अब आपको लगता है जिस तरह अभी इस फैसले पे आप तो खुश हैं, और मुस्लिम लीग नून भी खुश है, अगर इलेक्शन कमीशन से फैसला आता है और जो फंड्स हैं, जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा ये फंड्स जो हैं वो हुकूमत अपनी तहवील में ले लेगी, हुकूमत के पास चले जाएंगे, जो जितने भी फंड्स हैं खुफिया तौर पे इनके पास जो थे, जिसकी ये ट्रेल नहीं दे सके। तो उसके बाद तो पार्टी तो ख़त्म नहीं हो रही, जो कहा यह जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ख़त्म हो जाएगी बुनियादी तौर पे, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा। तो इलेक्शन कमीशन अगर कोई फैसला सुनाता है तो उस पर आप जो भी फैसला है उसको आप कबूल करेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला दे, लेकिन लोगों के नज़र में जो इनकी पीटीआई है वो अभी खत्म ही समझो। कैसे खत्म समझे? उनको इतने वोट पड़े, हुकूमत उनकी है, प्राइम मिनिस्टर उनके हैं। देखें, उनका अभी डाउनफॉल जो शुरू हुआ है खैबर पख्तूनख्वा से, वो आगे चलकर आप देखेंगे कि उनका हशर क्या हो रहा है। वो अगर थोड़ा इनका सिलेक्टर्स का हाथ उठ गया ना, तो ये लावारिसों की तरह। तो सर सिलेक्टर्स उनके अवाम है, वो कह रहे हैं अवाम ने वोट दिए हैं, अवाम जब चाहे 2023 में अगर उन्होंने सिलेक्टर्स ने दोबारा उनको वोट दे दिए तो फिर देखें, अगर वोट देते हैं तो वो तो अवाम का फैसला है, डेमोक्रेसी तो कहाँ ही इसको जाता है। लेकिन अवाम की चीखें निकल चुकी हैं, अवाम आप रोडों पे देख रहे हैं, अवाम के साथ जो उन्होंने किया है उसके बाद भी इनको वोट देंगे। मैं नहीं समझता कि पीटीआई के पास अब इतनी क्रेडिबिलिटी बची है कि ये दोबारा सरवाइव कर सके, ठीक दोबारा आ सके। आप लाइन पे रहे, मैं नुसरत भाई साहबा से पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्वाइव कर पाएगी 2023 के इलेक्शन में, बैक बाउंस करेंगे? और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सदीकुल फारूक साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, नुसरत भाई साहबा वो कह रहे थे कि कसिनो में जो आपने पैसे हारे थे, जो पार्टी का पैसा था, उसके हवाले से भी कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर आप कह रही हैं कि कुछ थोड़ा सा जो खुर्द-बुर्द होगी, नीयत ऐसी नहीं थी, ज़रा मिसप्लेस हो जाती हैं चीज़ें, मिसकैलकुलेट हो जाती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ था तो जो मैंने भी सवाल आपसे यही पूछा था, तो वो भी यही कह रहे हैं कि फिर स्टे ना लेते, बता देते कि भाई ये हमसे हो गई है गलती, कोई बात नहीं, और जो फंड्स अदालत या इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा हम वो फैसला मानने को तैयार है। तो इसके ऊपर स्टे क्यों लिया गया और बार बार इस चीज़ को खुफिया क्यों रखा गया? ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। स्टे लेने का मकसद ये होगा, आई एम नॉट कंफर्म, जाहिर है अंदर की बात या अदालतों की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर अंदाजा है कि स्टे इसलिए लिया गया होगा कि वो तमाम सबूत दिए जाए, शवाहिद हैं उनको इकट्ठे किया। ठीक है। अच्छा, तो कसिनो में जो पैसा हारा गया, वो सदीक साहब का जो सवाल है उस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे। मुझे नहीं पता बिल्कुल इस बात का, कौन अच्छा, कसिनो के पैसों का आपको नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सदीकुल फारूक साहब, वो चूंकि उनको नहीं पता कि वो जो कसिनो में 2.5 करोड़ पे थे, कसिनो वाला जो केस। बात सुन ले, जी जी, मेरी बात सुन ले। जी जी, मैंने कसिनो नहीं कहा भाई, मैंने ये कहा है कि ऑफशोर इन्वेस्टमेंट। ऑफशोर। हाँ, चले तो ऑफशोर का नुसरत भाई साहब, ऑफशोर का पता है आपको कि वो भी नहीं,
वो भी आपकी नॉलेज में नहीं है। चले ठीक हो नहीं गया, ठीक हो गया। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक पॉइंट आपसे और जानना चाहूंगा, वो ये है कि अब आपके जो 9 अकाउंट्स हैं उनका क्या होगा सर? वो फैसला अगर आता है, रिपोर्ट आती है, तो वो आपको मंजूर होगी जिस तरह इस पे आप खुश हो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम नहीं खुश हो रहे इस बात पर। अफसोस हो रहा है कि एक आदमी जो कहता है मैं ईमानदार हूं, दावा करते नहीं थकता, कल वो अपनी पार्टी के तर्जुमानों को कह रहा है कि जाओ लोगों को बताओ कि कोई अपना महंगाई नहीं है। वो कहता है कि मैं आपका ब्रांड हूं। जी जी। आदमी ये साबित हो गया है कि उसने अकाउंट भी छुपाए हैं और झूठे सर्टिफिकेट भी दिए। अगर ये ईमानदारी है तो बेईमानी किसे कहते हैं? अगर ये लीडरशिप है तो फिर राजनी किसको कहते हैं? इसलिए मुझे अफसोस हो रहा है कि यार एक बंदा इतना दावा करता है और अंदर से जब निकाला तो वो ये निकला पर्दों में से। ठीक है, लेकिन अब ये तो क्या ये देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हाँ, फिर अपने फंड जो है वो डिक्लेयर करें ना, सारे लोग डिक्लेयर करें, क्यों नहीं वो करते? अदालतों को क्यों? यार हम डिक्लेयर कर चुके हैं, हमने दे दिए अकाउंट। और ये फर्रुख हबीब हो या ये इनका मरकजी तर्जुमान और अपना फवाद चौधरी हो वजीर इत्तलात और नशरियात, या उधर इनका वो पिंडी से शेख रशीद हो, या खुद इमरान खान हो, और भाई इनकी किस बात पर एतमाद करेंगे? इमरान खान को 200 तो यू टर्न ले चुके हैं, शेख रशीद तो पैदाइशी झूठा है। आप जो कुछ इन्होंने लिखा है इनकी पार्टी के फवाद चौधरी के बारे में, इन्हीं की पार्टी के वकील ने अपनी किताब जुडिशरी इन पाकिस्तान, जी जी, उनके चचा जो थे वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे और वो लोअर जुडिशरी की ट्रांसफरों पे पैसे लेते थे, वो लिखा हुआ है, पढ़ा है। इसलिए मैं ये अर्ज करूं कि इसी तरह से ये अब आ गए हैं मौसूफ जिनका आप नाम ले रहे हैं, वजीर मुमलिकत, जी जी, ये रोज अपना बयान बदलते हैं। तो नो अकाउंट साबित तो करें ना पहले। इसके कहने से क्या? अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो इन पर 7 साल पहले मुकदमा किया, दरखास्त दी, ये PMLN ने दी या नवाज शरीफ साहब ने दी? और ये जो 7 साल गुजरे और ये 3 साल स्क्रूटनी होती रही, ये हम करते रहे। आज वो रिपोर्ट जारी की, वो इलेक्शन कमीशन ने की या हमने की? तो हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि वहां जाओ और अगर आपने चोरी की है और जो आप सामने आ रही है चीज, ठीक है, तो आपने जो चोरी की है तो भुगतोगे। हम ये कहेंगे। ठीक है नौसर भाई साहब, इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला सुनाए, चाहे वो आपके जो फंड्स हैं ज़ाहिर है वो आपको रिटर्न करने पड़ेंगे, हुकूमत के पास चले जाएंगे, स्टेट बैंक के पास, रियासत के पास, तो आपको जो भी फैसला होगा वो काबिल कबूल है। डेफिनेटली काबिल कबूल है, लेकिन वो जो ऑफशोर कंपनी की आप बात कर रहे थे मुझे याद आ गया, वो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त बनाई थी जब वो क्रिकेट खेलते थे। उस वक्त उनका सियासत से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ठीक, न सियासत से, न हॉस्पिटल से, न यूनिवर्सिटी से, किसी चीज से उनका वास्ता नहीं था। वो तो बाहर खेल रहे थे, इसलिए उन्होंने वहां पे ऑफशोर बना ली कंपनी और उसके बाद खत्म हो गई वो। उसका तो कोई ऐसा किस्सा नहीं है। लेकिन अच्छा, अब इसके बाद की जी 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 सिद्दीकुल फारूक साहब जी, बहन जो है इन्हें सियासत में ये लेट आई हैं, इन्हें बहुत सी चीजें नहीं मालूम। मेरे पास तो वो सामने मेरे सराहनीय किताब पड़ी है इमरान खान की। नहीं वो आप इनको कुछ नहीं बताया, इनको अच्छा नुसरत भाई साहब एक सेकंड इनको सुनने दें, मैं आपकी तरफ आता हूँ प्लीज। मैं बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब इनको नहीं पता, आपको पता है, आप आलिम फाजिल हैं, जाहिर है सियासत में हमेशा से इंतहाई करप्ट लोग हैं सबके सब, जो पूरी दुनिया में जायदादें बनाई हुई है वो खुद ब खुद बन गई। इन्होंने तो कोई करप्शन की नहीं, सारी करप्शन तो हमारे बेचारे खान साहब ने कर ली। किसी चीज का नालायक कहीं की सिद्दीकुल फारूक साहब देखिए, ये आप ज्यादती ना करें, क्योंकि वो अपना वर्जन दे चुकी है। उन्होंने जिस चीज पे कहा कि मेरी नॉलेज में नहीं थी, बाकी उन्होंने बताया कि बिल्कुल वो जो इमरान खान साहब उस वक्त ज्यादा सियासत में नहीं थे, उन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनी बनाई और वो किया। वो जी उठा के बताता हूँ। जी 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 नुसरत भाई साहब, अब मेरे ख्याल में तो मुझे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस कदर बुरी जुबान में इन्होंने बात की है कि जो मैं कभी तस्वीर नहीं कर सकती। मैंने इनको नहीं कहा कि ये है, मैंने इनके लीडर्स को कहा है
जिसके ऊपर इनके मुकदमे चल रहे हैं और अदालतों ने इनको सिसिलियन माफिया डिक्लेयर किया हुआ है। मैंने नहीं किया, खुदा न खास्ता, ये मेरी पार्टी ने नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, इनको इस तरह की बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं इनको अपोलोजाइज करना चाहिए मुझसे। मैं इंतहाई तमीजदार औरत हूँ, मैंने आज तक कभी किसी से कोई बदतमीजी नहीं की किसी टीवी चैनल पे। जी नुसरत भाई साहब आप लाइन पे रहे, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू चुकी उनकी आवाज। सिद्दीकुल फारूक साहब देखें, नुसरत भाई साहब ये कह रही हैं आपको कि वो आप जाती इल्जाम नहीं लगा रहे हैं और जातियात पे ना जाएं, और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है। वो आप अदालतों ने फैसला किया, अदालतों ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सजा सुनाई, नुसरत भाई साहब कह रही कोई जाती फैसला तो नहीं है ना उनका। ये मैं अर्ज करता हूं, मैंने ये कहा, देखिए नुसरत भाई को मैंने बहन कहा है, अगर ये नाराज हुई है तो मैं माजरत खा हूं, मैं बड़े बड़े दिल का बड़ी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपने ये क्या नुसरत भाई साहब वो कह रहे हैं, अगर आप नाराज हो रही हैं, आपको कोई बात बुरी लगी तो मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, सिद्दीकुल फारूक साहब कंटिन्यू करें। मैं ये बताना चाहता हूं कि सुनिए, मैं किताबें भी पढ़ता हूं। देखें, इनकी वालदा 1984 में उनका कैंसर डिक्लेयर हुआ और फैल गया और इमरान खान उन्हें लंदन ले गए। 1985 में वो वफात पा गई, ठीक है जी जी। 92 में उन्हें वर्ल्ड कप खरीदा, वर्ल्ड कप जीता, वो पाकिस्तान आए। 93-94 से उन्होंने अपनी फंडिंग शुरू की। उसके बाद उन्हें वकला महाज खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि ये आपने इतने पैसे जमा किए हैं, गैर कानूनी आप काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम ना करें। फिर उन्होंने भी वकील खड़ा किया। फिर उन्हें हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप ये गलत काम है, आप ये पैसे जो हैं इधर अपना अकाउंट डिप्टी कमिश्नर लाहौर को पेश करें और बगैर इजाजत के आप फंड जमा नहीं कर सकते। ये अब नुसरत वाहिद साहब जो हैं उनको नहीं पता ये चीजें सारी, मुझे मालूम है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, आपका सर आपका पॉइंट ऑफ सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी और इस चीज को अपोजिशन कैसे कैश करवाएगी? आपकी क्या पॉलिसी है? चूंकि फैसला आ चुका है, आपके खिलाफ भी आएगा। फरूक हबीब साहब तो दावा कर रहे हैं, ज़ाहिर हुकूमत जो सोर्स बता रही है कि वो तो कंफर्म है कि आपके खिलाफ भी फैसला आने वाला, वो ये कह रहे हैं। देखिए, उनका तो क्या बात कहनी, वो तो कोई भी बात कर सकते हैं, कोई यू टर्न भी ले सकते हैं और बड़ी बड़ी दिल रखते हैं झूठ बोलने में। वो कुछ भी कह सकते हैं, इल्जाम लगाने में भी बड़ी दिल रखते हैं। हम कहते हैं कि उनको आसानी से काम करने दिया जाए, इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाइयाँ छोड़ दें, इलेक्शन कमीशन को अपना फैसला पूरा का पूरा फैसला करने दें। और इनकी जो चोरियां पकड़ी गई हैं, इनके जो अकाउंट छुपाए हुए हैं और इनके जो पैसे हैं, वो ये कबूल कर लें कि हमारा जब फैसला हुआ तब हम वर्जन देंगे अपना। लेकिन इनका तो ये सब चीजें सामने आ चुकी हैं, तो ये इनको तो माफी मांगनी चाहिए कि भाई हमने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला, हमने पूरी कौम को गुमराह करके रखा, स्टे पे स्टे लिया, फिर अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये इसको छुपाए रखा जाए, जो इनसे हो पा नहीं रहा। अब इनके बस की बात नहीं रही है कि वो या इस सिस्टम में अपनी जो बड़ी दावा करते हैं कि भाई तहरीक इंसाफ और साफ चली, शफाफ चली, वो बुरी तरह से साबित हो चुकी है कि ये बड़े धोखेबाजी से हुआ है। सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, वो अलीमा बाजी का भी नाम आता है, अलीम खान का भी नाम आता है, चीनी चोरी के भी नाम आते हैं, फिर गंदम स्मगलिंग के भी किस्से चलते हैं, मालक जुबा से लेकर बड़ी बड़ी कहानियां इनके पीछे अभी खुलने जा रही है। तो अगर वो खुलती हैं तो इनका तो कहीं पे नहीं होगा। ज्ञानचंद साहब, लेकिन वो जो आप पे भी जो सिंध में बुरा हालात है, करप्शन है, एहतसाब है, तो वो सारी चीजें फिर आप पे भी खुलेंगी। तो आप इस चीज को भी तो जस्टिफाई करें फिर। और सिंध के जो मामलात हैं, यहाँ पे जो करप्शन हुई, उस करप्शन का भी तो आप खुलेआम आए, अदालतों का जो अदालतों में और एहतसाब में, नैब में जाएं, उस पर तो आप कहते हैं कि नैब जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर रही है। अगर वही केस पीटीए के खिलाफ जाते हैं तो आप कहते हैं कि ये सही है। मेरे भाई, आप तो ये नहीं कह सकते ना, आप कह रहे कम से कम ये तो कहें कि इल्जामात जो हैं कब से 1977 से कौन सा साल है जिसपे केसेस नहीं चले? भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया किसी और वजह से, बेनजीर साहबा को सरे राह मार दिया गया। जब से कोई ऐसा साल गुजरा हो कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ केसेस ना हो, और कौन कौन से हमारे लीडरों के पे केसेस ये साबित कर चुके हैं। इल्जामात दर इल्जामात लगाए जाते हैं और एक बयानिया बना दिया जाता है कि ये करप्ट है। अभी भी इसी मुहिम पे ये चल रहे हैं ना
इमरान खान ज्ञानचंद साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद में आऊंगा तो पूछूंगा तहरीक इंसाफ से भी कि क्या ये बयानिया है, ये सच है, और ये जो इल्जामात हैं उनमें कितनी सदाकत है, और नैब वाकई जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसले कर रहा है या विक्टिमाइजेशन हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की। इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।